डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भले ही ऐलनाबाद उपचुनाव का नतीजा आ गया हो, इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला चुनाव भी जीत गए हों, लेकिन चौटाला परिवार में चल रही तल्खी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। शायद ही कोई ऐसा मौका आता हो जब अजय चौटाला और अभय चौटाला एक दूसरे पर निशाना ना साधते हों। उपचुनाव के दौरान दोनों परिवारों के बीच खूब जुबानी तीर चले, जो कि नतीजों के बाद भी थमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भतीजे दुष्यंत ने चाचा अभय की ऐलनाबाद उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसमें भी उन्होंने चाचा अभय पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे दुष्यंत चाचा अभय की जीत पर तंज कस रहे। गठबंधन 60,000 वोटों पर पहुंचा और जिस प्रकार से प्रत्येक गांव में प्रत्येक बूथ पर वोट बढ़े हमारे कैंडिडेट के, और ऐसे ऐसे गांव जहां कभी एनएलडी जीती नहीं थी, वहां भी कार्यकर्ताओं की लगन मेहनत के साथ गठबंधन का उम्मीदवार जीता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय कार्यकर्ताओं की है। हार जीत तो चलती रहती है, जो लोग जीते हैं वो भी शायद इतने खुश नहीं है जीत के, क्योंकि उनको 25-30 से नीचे कभी नंबर ही याद नहीं आता था। आज वो 6,000 6,500 तक पहुँचे। अगर इस चुनाव में कहीं कोई असर होता किसी चीज़ का, तो फिर हमारे उम्मीदवार के 60,000 नहीं 6,000 वोट। वैसे ये सच भी है कि ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर अभय काफी निश्चिंत भी दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर वो प्रचार ना भी करने जाएं, तो भी वो हजारों वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के प्रचार ने रफ्तार पकड़ी, ठीक वैसे ही अभय ने अपने दोनों बेटों और पिता ओम प्रकाश चौटाला को प्रचार में झोंक दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर तक से अभय ने अपने पक्ष में प्रचार करवाया। किसान नेता राकेश टिकैत तक ने भी इशारों में अभय के लिए वोट मांगे, फिर भी जीत 7,000 से नीचे ही रही। दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुगालते में थी। भले ही वो ऐलनाबाद उपचुनाव ना जीते, लेकिन वो दूसरे नंबर पर तो जरूर ही रहेगी। उसके प्रत्याशी पवन बेनीवाल उपचुनाव की घोषणा से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में शामिल भी हुए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी ऐलनाबाद में लगातार डेरा जमाए रही। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी तक की सेवाएं ली गई, फिर भी कांग्रेस कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। इस पर भी दुष्यंत ने चुटकी ली है। ये तो कांग्रेस की हालत बद से बदहाल होती दिख रही है प्रदेश में। उसका नतीजा है कि जो लोग कहते थे हम प्रचार नहीं करेंगे, जो लोग कहते थे हम तो 30,000 से जीतेंगे, उनकी हालत भी 6,500 तक आने की है। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा का किसानों के नाम पर जमकर विरोध किया गया। गाँवों में एंट्री तक बैन की गई। इन सब के बावजूद बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें जेजेपी की भी अहम भूमिका रही है। छोटे भाई अभय के खिलाफ अजय चौटाला ने जमकर प्रचार किया। वार पलटवार का दौर भी चला। नतीजों के बाद पहली बार अजय के परिवार से किसी ने अभय की जीत पर चुटकी ली है, जो कि अभी तक बीजेपी के नेता ले रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भतीजे दुष्यंत के वार का चाचा अभय कैसे पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।